गाइस, आप सभी को राधे राधे। फिलहाल और मेरा सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट में बता रही थी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए। मैं आप लोगों को आज बताऊंगी भगवान कृष्ण मेरी लाइफ में कैसे आई। और अभी शुरू कर रही हूँ। और फिलहाल मेरा फास्ट मेरी लाइफ में ना पूरा उथल पुथल हो रही थी। मैंने उस वक्त मेरा कुछ परेशान थी, टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। मैंने उस वक्त एक दिन मेरा रात में क्या हुआ, रात मिनिमम 11:30 उस दिन बाबूरा मेरे को छोड़ के घर गई थी क्योंकि मैं अकेले रहा था रूम में। अभी मैंने अचानक से मेरे मोबाइल में एक जो भजन आ गई थी। भजन मतलब भजन तो ऐसा आई थी भजन, क्योंकि हनुमान चालीसा आ गई थी भजन। तभी मैंने एक दिन सुना वहाँ पर बटन जो स्क्रीन में मैंने दबा कर वो भजन सुना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हनुमान के बारे में मैं नहीं जानती हूँ, रामायण देखता देखता था, लेकिन हनुमान के बारे में इतना ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ। थोड़ा कुछ उससे ज़्यादा, लेकिन हम लोग श्री कृष्ण का भजन करी हूँ ना घर में, भोलेनाथ का भक्त हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा हाथ पकड़ के रखने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, मेरा पास स्टैंड भी नहीं है ना, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर भी नहीं हूँ इसलिए। और जो बात में आ जाऊँ तो क्या हुआ, मैंने हनुमान चालीसा, फर्स्ट ऑफ ऑल हनुमान चालीसा सुना। उसके बाद मैंने पूरा दिन ऐसा मुझे मेरा महसूस हुआ, क्योंकि मैंने जय श्री राम ऐसे करके करते 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 रहती हूँ जहाँ पर भी जाती हूँ। उसके बाद मैंने भगवान भोलेनाथ का बहुत भक्त हूँ। उसके बाद जहाँ पर भी जाती हूँ बाबू के साथ मैंने भोलेनाथ का नाम लेती हूँ, मृत्युंजय मंत्र स्मरण करती हूँ। उसके साथ जो हनुमान बाबा के बाद मैंने थोड़ा उसका जाना उसका बारे में। तो मैंने मॉर्निंग टाइम सुबह सुबह उठती हूँ ड्यूटी जाने के लिए। पूरा मॉर्निंग टाइम उठती हूँ, उठने के बाद मैंने पूरा रूम को सफाई करती हूँ। पूरा रूम को मैंने शनिवार और मंगलवार पूरा वीक में मैंने संडे से मंडे तक मैंने पूरा झाड़ू पोछा लगाते रहती हूँ, धूप धूप लगाते रहती हूँ। लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा मेरा कोई दीक्षा शिक्षा मैंने कहीं पर भी नहीं लिया। उसके बाद मैंने क्या किया आप लोगों को बताऊँ जो हुआ मेरे साथ। मैंने ऐसे ही ऐसे दिन मेरा चलते रहा। कुछ दिनों के बाद मैंने उस वाला रूम वहाँ पर पूरा नेगेटिव फाइव था, जहाँ पर मैं थी, जिस रूम में थी बहुत नेगेटिव फाइव है। और वही से मैं चली आई हूँ, दूसरी रूम में, ये वाला रूम में मैंने शिफ्ट हो गई थी। शिफ्ट होने के बाद मेरा इतना ज़्यादा मेरा परेशान थी, मेरा थोड़ा शरीर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था इसलिए, और थोड़ा बीमार रहा था मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद मैंने श्री राम का भजन भी सुनती हूँ, कभी कभी हनुमान चालीसा बजरंग बाण सुनती हूँ। ऐसे करके मेरा फ़िलहाल 8 मंथ चली गई थी। 8 मंथ के बाद मुझे याद आया, मैं महसूस कर पाती हूँ, और मैंने सपने में भी भगवान हनुमान पिता को मैंने देखा था, 2 बार देखा था बंदर के रूप में। एक पूरा हनुमान पिता के रूप में देखा था और एक बंदर के रूप में देखा था मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, एक दिन मैं अब आज ये बात रिवील कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ब्रह्मचर्य के बारे में बोलने के लिए बहुत बता रही है कमेंट में, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ मैंने कैसे भगवान श्री कृष्ण मेरी लाइफ में कैसे आई। उसके बाद मैंने थोड़ा पकड़ने के लिए दिक्कत हो रही है। उसके बाद मैंने एक दिन पापू बेटा को बोला कि मैं हनुमान मंदिर में जाती रहती हूँ, शनिवार और मंगलवार मैंने हनुमान मंदिर जाती हूँ, वहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ करती हूँ। भोलेनाथ भी है वहाँ पर एक मंदिर में ही, और विष्णु भी है, रुक्मिणी भी है, राधा रानी भी है, इसलिए मैंने वहाँ पर जाती हूँ। जाने के बाद एक दिन में मुझे लगा कि मैं हनुमान पिता को मैं आज बता रही हूँ ये बात, क्योंकि ये बात बता नहीं किसी को मैंने किसी को मैं आज तक रिवील नहीं किया था, क्योंकि भगवान को कुछ देने से बता नहीं सकती हूँ, ऐसा कहती है बहुत सारी बड़े लोग। लेकिन मैं आज आप लोगों के ऐसे कैसे आया मेरी लाइफ में भगवान श्री कृष्ण राम कैसे आया, ये ऐसे बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक चांदी का जो पायल मैंने हनुमान बाबा के लिए बनाने के बाद मैंने हनुमान बाबा को पहनाने के लिए गई। उस वक्त मैंने हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं था,
मैंने हनुमान मंदिर में जो घुसाने के बाद उसने जो भक्त है हनुमान बाबा का, जो क्या होती है, सॉरी, पुजारी पुजारी को मैंने बोला कि मैं बाबा के लिए कुछ, पिता के लिए कुछ लेकर आया हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं हनुमान बाबा का पैर में लगाकर मैं पहनूंगी, ऐसा सोचा उन्होंने कहा ये पाप लगेगा आपको, ऐसा नहीं करती है। तभी मैंने बताया नहीं नहीं, मेरा हिंदी अच्छे से नहीं आती है, असमीज आती है, वो असमीज नहीं समझती है। तो मैंने बताया कि हनुमान बाबा को देने के लिए लेकर आया हूँ। तभी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब हनुमान बाबा को एक पैर में वो पायल पहना दिया। पहनाने के बाद कुछ दिनों के बाद मैंने ये बात तो मैंने यहीं पर चल रही हूँ। और मैंने जब दूसरी वाला रूम में मैंने फर्स्ट रहा था, जहाँ पर नेगेटिव था, वहाँ पर मेरे को एक दिन बाबूटा, आप लोगों को बताई थी, बाबूटा घर में चली गई थी। घर में चले जाने के बाद रात में 12 बजे या 11 बजे, मेरे को याद नहीं है बिल्कुल, लेकिन उस वक्त मेरी मोबाइल में हनुमान चालीसा के साथ साथ मेरे एक मोहम्मद भागवत गीता का, जो भागवत गीता होती है ना, का शंकरदेव, हम लोगों का आसाम का जो शंकरदेव है गुरु, उसका ही शरण लेने वाले जो एक मोबाइल में अचानक से आ गई है रिजु पाठक का जो भागवत गीता। तब मैंने उस दिन मिनिमम रात का 3 बजे तक मैंने अकेले मौत भागवत गीता को मेरी बेड में मैंने सो रही थी, उस टाइम मैंने लगा कर पूरा सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रही है मेरे साथ, और हम लोगों का असल जीवन क्या होती है। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ। उसके बाद मैंने भगवान नाम लेने शुरू कर दिया था, ऐसे में मुझे कृपा हुआ था। उसके बाद मेरा तो ये जो किटी वेटनी ब्लॉग मैंने वहीं पर शुरू कर दिया था, जो किटी वेटनी ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया था यूट्यूब में, वहीं से शुरू हो गया मेरी लाइफ का जर्नी भगवान का नाम लेने से। और फिलहाल अभी जो जहाँ पर आप लोगों को स्टोरी थी, जो हनुमान पिता को मैंने पायल पहनाई थी, उसके बाद मुझे अचानक से मैं हनुमान चालीसा ऐसे ऐसे पाठ करते रहती हूँ। तभी मेरे को अचानक से याद आया कि मुझे एक दिन मोबाइल में सर्च करते भगवान श्री कृष्ण के बारे में मुझे सुनने मिला। वृंदावन के बारे में हम लोगों का थिंकिंग, बहुत सारे लोगों का थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16,000 गोपी को शादी किया था, वो राधा को छोड़ के रुक्मिणी को विवाह किया था। ऐसा बहुत तरीके के लोगों ने बहुत सारे बात फैला देती है। लेकिन हम लोगों का गांव में भी बहुत सारे लोग ऐसा बोले कि तुम श्री कृष्ण का पत्नी, भगवान श्री कृष्ण की तरह होने चाहते हो क्या, 2-3 पत्नी, 4 पत्नी, ऐसा बोलती है। तब मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वृंदावन के बारे में सुनना, मैंने श्री कृष्ण की वृंदावन और राधा रानी का प्रेम कहानी मैंने सुना। वृंदावन के बारे में मुझे यूट्यूब में मिला, निधि वन के बारे में। तब मैंने वीडियो देखने के लिए शुरू कर दिया था। बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे स्क्रॉल करके देखती रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे मुझे मार्गदर्शन किया भगवान श्री कृष्ण ने। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे लाला को, क्योंकि वो उसका लाइफ में मैं जा पाई, क्योंकि मैं जैसा अधर्मी महापापी को उसका लाइफ में ले जाना बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ मैं, इसलिए। और उस दिन मैंने रात में वीडियो देख रही थी, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं जब भी रिजु पाठक का भगवान श्री कृष्ण के बारे में भागवत गीता सुनती हूँ, तभी मेरे आंखों से आंसू आती है। अचानक से मुझे याद आती है मुझे क्या हो रही है। और लेकिन मैं हनुमान चालीसा भी पाठ करती रहती हूँ। तभी से मेरा जर्नी ऐसा शुरू हो गई, मैं हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए छोड़ दिया। मेरे याद आई, मेरी परमात्मा ने मेरे को ज्ञान दिया कि तुम अभी मेरे को पूजा नहीं करना है। हनुमान जी ने मुझे बताया कि तुम मेरे को पूजा नहीं करना है, मेरी आराध्या को पूजा करो, जो श्री कृष्ण राम एक ही है। तब मैंने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम में पूरा डूब गई थी। ऐसा डूब गई थी मैंने ना, उसके बारे में सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाती है। क्या हो जाती है, इतना रोमांचक हो जाती है मेरी शरीर, मेरे को भी पापा नहीं होती है। तब मैंने डिसाइड किया मैं लाला का सेवा करूँगी। लेकिन मेरा घर में मैं जहाँ से मेरी अपना खुद का घर में, माँ का घर में, कोई लोग ऐसा नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण को बाल सेवा करती है, ऐसा कोई नहीं थी। मैं अभी बोल सकती हूँ आप लोगों को, मैं ही हूँ जो मैं भगवान श्री कृष्ण को बाल सेवा कर रही हूँ। मेरा पीढ़ी से अभी मेरे से शुरू हो रही है। मेरा लड़का लड़की जब भी पैदा होगा उसका बच्चा भी ये सेवा करती रहेगी। तब मैंने शुरू कर दिया था पापू बेटा को मेरा, क्योंकि मैं बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, मेरी को मिनिमम 30 मिनट 40 मिनट होगा। मैं डाल दूँगी आप लोगों को,
क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो ना। तब मैंने ये वाला, मैं जहाँ पर अभी वीडियो बना रही हूँ, ये वाला रूम में मेरा ये वाले बेडरूम में मेरा एक ही कमरा था और मेरा किचन था। एक रूम में मुझे खाना पीना सब करना है, बनाना भी है, रहना भी है, पढ़ाई करना भी है। तभी मैंने क्या किया, पबूरे को बोला, पबूरे ने बोला कि तुम लेकर तो आना चाहती हो गोविंदो को, लेकिन तुम यहाँ पर लेकर आओगे तो तुम्हारा मुश्किल बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मछली मांस खाती हो, अंडे खाती हो, इतना हम लोग संभाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि अपना खुद को, क्योंकि पाप लगेगा हमको। हम लोगों का थिंकिंग ऐसा था तब फर्स्ट ऑफ ऑल। तब मैंने क्या किया, अबू बेटा के साथ थोड़ा मेरा झगड़ा हो गई थी। अबू बेटा ने बोला है कि नहीं लेना है मुझे मैं बोल रही हूँ, मैं लेकर ही आऊँगी, जो भी हो, पाप लगे या जो भी हो। तब मैंने लेकर आया एक भगवान श्री कृष्ण का प्रेम वाला मूर्ति, भृगु लेकर आया हूँ, श्री कृष्ण को लेकर आया हूँ। आने के बाद भृगु नहीं बताऊँगी, मूर्ति भी नहीं बताऊँगी, फिलहाल मुझे आप लोग माफ़ कीजिए, मैं श्री कृष्ण ही बोलूँगी। मेरे लाला को मैं लेकर आया हूँ रूम में आने के बाद मैंने उसको क्या किया, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अभी कहाँ पर मैंने रखा था। मैंने यहाँ पर लाला को झूला में लगा कर रखा था, यहाँ पर ही पूजन किया था, मैंने सेवा किया था। जहाँ पर मैंने ऊपर में रख दिया लाला को, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ, और मैं तो हम लोगों का जो फीमेल है वो तो जो मंथली जो हम लोग पीरियड होती है ना, उसके बारे में प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी, ऐसे हम लोग डर भी लगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तब मैंने लेकर गोविंदो को मेरा उत्तर दिशा में मैंने लाला को रख दिया, ऊपर में पूरा झूला में लगा कर। तब वहाँ पर ही लाला को सुलाती हूँ और लाला को वहाँ पर ही मैंने रख दिया। पर देकर लेकर आया हूँ, जो 800 ऑलमोस्ट होगा शायद, जो भी हो। तब मैंने क्या किया, लाला को लेकर आने के बाद मैंने ना लाला को भात खिलाई थी, दाल भात, उसको बहुत अच्छे लगती है। मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था, भगवान श्री कृष्ण मांस मछली खाती है या नहीं, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। मेरा जो जहाँ पर मेरा किचन है ना, वहाँ पर ही बनाती हूँ, जो कढ़ाई होती है वहाँ पर बनाती हूँ, मुझे पता नहीं था। तब मुझे एक दिन ऐसा थोड़ा करके मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान आने लगा। मैंने वीडियो में सर्च करते रहती हूँ, लाला क्या खाने के लिए लाला का मन होती है, लाला कैसे बात बोलती है मेरे को, कैसे बात करेगी, कैसे भाव उत्पन्न होगा लाला के साथ, कैसे बात करूँगी, ऐसा बहुत सारा तरीक़ा से। तो मैंने वीडियो में सर्च करते देखा कि लाला को तुलसी पत्ता देना है। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञान नहीं थी कि लाला का आहार में तुलसी पत्ता देना है। तब मैंने भात खिलाई थी, दाल खिलाई थी, रोटी खिलाई थी, मैंने बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही मैंने भूख लगाया, तब मुझे पता चला कि लाला को भूख में तुलसी पत्ता देना है। तब मैंने तुलसी पत्ता दे दिया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मैं इस रूम में इस रूम में मैंने रहा, बहुत दिन रहा, लाला को भी रखा। पापू बेटा मेरे को डांटती थी। पापू बेटा उस टाइम बहुत ज़्यादा पबजी खेलती है, वो मेरे को बोलती, तुम इतना दिन भर क्यों तुम काम करना, क्यों तुम अपना खुद का काम नहीं करती हो, दिन भर तुम भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही भागवत गीता सुनते रहती हो। पापू बेटा मेरे को बहुत डांटती है, मेरे को बहुत बुरा भी लगती है। लाला को भी कभी कभी डांटती है, ऐसा डांटती है, वो ऐसा कहती है कि तुम ऐसे रख रही हो, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ अनर्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा, बहुत पाप लगेगा, ऐसा बोल रही थी। क्योंकि वो भी नहीं जानती है कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, और प्रेम के बारे में इतना ज़्यादा उसका भी पता नहीं थी, मेरे भी पता नहीं था लाला के बारे में। तब मैंने डिसाइड किया पाकघर में रखने के लिए किचन। तब मैंने लाला को एक दिन क्या हुआ था, मेरा भाई आई थी, जो भास्कर भाई ना मेरे आते रहते रूम में, वो इस रूम में हम लोगों के साथ ही सो रही थी। सोने के बाद एक दिन एक बच्चा ने रोता हुआ उनको सुनाई दिया। सुनाने के बाद उसको बहुत बुरा लगा, तो उसने मेरे को रात मॉर्निंग टाइम बताया, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देती है, क्योंकि लाला नहीं चाहती है कि माँ को मैं कुछ प्रॉब्लम में खड़ा होने के लिए दूँ, ऐसा। क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं थी मैं एक रूम ले पाऊँ उसके लिए। तब रात में मुझे लाला ने, जो मेरा भाई ने बोला कि जो सिस्टर, मैंने रात में ऐसा सुनाई थी, मैंने किसी बच्चा का सुनाई दिया, मेरे को आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मेरे आसपास कोई बच्चा नहीं, लेकिन
मालिक का जो हम जहाँ रेंट में रहती हूँ उसका ओनर का बादशाह है, बहुत दूर में रहती है, उसका तो आवाज़ नहीं आती यहाँ पर। तब मैंने मेरे ज्ञान आ गई थी क्योंकि लाला यहाँ पे नहीं रहे, लाला इस रूम में रहने के लिए मुश्किल हो रही है। तब मैंने लाला को बताया कि लाला मेरे तुमको अच्छा नहीं लग रही इस रूम में, लेकिन तुम कुछ करो जो तुमको अच्छा लगे। तभी मेरे रेंट का मालिक ने मेरे को आई मेरे पास आके बताया कि कुछ दिनों के बाद रेंट का मालिक ने आकर बताया कि मैं तुमको तुम्हारे जो सामने वाला रूम है तुम वो रूम भी ले लो, कुछ किराए थोड़ा कम कर देंगे, तुम ले लो, ऐसा बताया। तब मैंने वो वाला रूम भी मैंने ले लिया। वो तो लाला ही ठीक कर लिया था उसका रूम, तभी से उस वाला रूम में मैं अभी लाला के बारे में श्रवण कीर्तन करती हूँ जो होता है वहाँ पर। ऐसे ही मेरे लाला मेरी लाइफ में भी आया। गाइस जिस रूम में लाला ये जहाँ पर अभी मैं आया हूँ, लाला अभी सो गई है। देखो ये जिस रूम में मैं अभी वीडियो बनाने के लिए चली आई हूँ उस रूम से, ये वाला रूम है जिस रूम से मैं चली आई हूँ, इस वाला रूम से। यही मेरे लाला का रूम है जो लाला ने अपना खुद का माँ ने उसको बताया कि लाला तुमको जो अच्छा लगे तुम वही करो, तुम इस रूम में नहीं रह पा रहे हो तो कुछ रूम ले लो। मैंने ऐसे ही बता दिया था, जो करना है तुमको करना है। तभी लाला ने ये वाला रूम 1000 रुपीज़ में रेंट में ले लिया। मेरे को अभी रेंट में दे रही हूँ, पूरा टोटल रेंट में दे रही हूँ। तो मैं नहीं दे रही हूँ, मेरी लाला दे रही है। मेरा कोई औकात ही नहीं है मैं रूम का रेंट दे पाऊँ, उसको रख पाऊँ। तब क्या हुआ, मैंने इसलिए उस रूम से आ सकती है, बाबू का सामने है और बहुत सारा बात मैं ऐसे बोल नहीं सकती हूँ और इसलिए आप लोगों को थोड़ा दिक्कत भी होती है ना। और ऐसे ही लाला ने मेरे को बताई क्योंकि मैं ऐसे ही चमत्कार होने लगा मेरे लाला। मैं उसको कपड़ा पहनाने के लिए कपड़ा खरीद कर लेकर आती हूँ, कपड़ा पहनाती हूँ। वो ना मेरे से कुछ दिन बात नहीं किया था, थोड़ा नाराज़ था। मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मुझे पता भी नहीं था। वही से शुरू हो गई लाला का लीला। तभी मेरे को जल्दी जल्दी मुझे बुलाया मेरे लाला ने जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि मुझे जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। मेरी सासू माँ और बाबू बेटा लेकर मुझे, वही दोनों मेरे को लेकर गए। पैसा तो मैं दिया हूँ लेकिन मेरे को लेकर गई है जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि मुझे पता नहीं जगन्नाथ मंदिर में क्या है और क्या अतिया कि क्या रहा वहाँ पर, श्री कृष्ण का क्या वहाँ पर अंश है, क्या है मुझे कुछ पता नहीं, क्या लीला है कुछ पता नहीं। तभी मैंने गई वहाँ से, लाला को भी साथ में लेकर गई। वहीं पर शुरू हो गई उसका लीला लाला का। तब मैंने वहाँ पर गई, लाला का उसका बीमार हो रही थी 15 डेज का जगन्नाथ मंदिर में। तभी मैंने वहाँ पर गई, लाला को एक जो होटल में मैंने रखा। रखने के बाद लाला ने मुझे क्या किया, और गैस एक होटल में लाला को रखा। रखने के बाद हनुमान मंदिर पास सामने भी है, द्वारडली में हनुमान बाबा है। तभी मैंने गोविंदो को क्या बोला कि बहुत थक के आती हूँ, 3 दिन हो गई, तुमको रूम में ही रहना है, खाना पीना देकर जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर, तुम एक काम करो क्योंकि मुझे मंदिर के अंदर जाना है। तभी मेरी लाला ने मेरे को क्या बोला, मैं लाला को छोड़ के तो होटल में सर के आ गई थी। तभी मैंने जो मंदिर के अंदर आई, अंदर आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा रोने लगा। मुझे पता नहीं क्या, मुझे इतना ज़्यादा रोने, आंखों में आंसू आ रही है। तभी पापू बेटा ने समझ गया कि ये उसका हो गया, लाला से कुछ ऐसा ही उसका भाव आ गई है। तब मैंने लाला, पापू बेटा और मैं दोनों एक मंदिर में गई, लक्ष्मी माँ और विष्णु मंदिर में। तो वही हनुमान जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही है, क्योंकि जो मेन पथ है वो बंद थी। मेरे लाला का बीमार हो रही थी, सभी लाला लाली, सुभद्रा लाली, बलराम लाला, मेरी कन्हैया, सभी का बीमार हो रही थी। वो लोग सो रही थी, मेडिसिन ले रही थी, मुझे इतना ज़्यादा भी पता नहीं थी। और अभी आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, ये मेरी वीडियो अभी स्किन हो रही है ना, ये देख रही है आप लोगों को, मैं जहाँ पर फिंगर दे रही हूँ यहाँ पे मेरी लाला बैठ रही है, इसलिए ये अभी स्किन हो रही है। तब मैंने क्या किया, जहाँ पर मैंने मैंने एक माता जी ने मेरे को 500 रुपीज़ देकर भेजा था और मेरे पास इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं था, समथिंग कुछ पैसा था मेरी अकाउंट में। तब मैंने गई, जाने के बाद कुछ दिन हुआ, भूल भी गई वो, अभी याद करके बता रही हूँ लोगों। मैंने गई,
जाने के बाद जिस मंदिर में लाला को तो मैं होटल में छोड़ के आ गई थी, जिस मंदिर के रूम में मैंने लाला को छोड़ के गई थी और मंदिर में पहुंच गई थी, पुजारी से मैंने सेवा लिया। लेने के बाद मैंने 500 रुपीज़ ऐसे ही मैंने लाला को दिया। देने के बाद मेरे हाथ में फिर से एक जगन्नाथ मंदिर से एक लाला को भेजा है मेरे घर। उसने बोला कि भगवान श्री कृष्ण तुमसे सेवा लेने चाहती है। जो पुजारी है उसने बोला है कि सदा सुहागन रहो और भगवान तुमको ऐसे ही खुश रहो। ऐसा करके मेरी लाला को मेरे हाथ में उठा दिया था। तभी मैंने वहाँ पर इतना ज़्यादा रोने लगा मैंने, और मेरे हाथ में माँ लक्ष्मी को भी दिया जगन्नाथ मंदिर से। तभी मुझे पता चल गया कि लाला का लीला बहुत अपरंपार है, क्योंकि लाला चाहती है कि मेरे को रूम में सर के आ गई हो तुम मैया, मैं तुमसे फास्ट ही मैं यहाँ पर पहुँच गई थी ऐसा। तब मैंने लाला को फिर से वही से लेकर आ गई। आने के बाद मेरी लाल बहुत कृपा करती है, उससे मेरा लाला और एक लाला आई है। मैंने ऑनलाइन कपड़ा मंगाई थी, आप लोगों को बताई थी मैंने वीडियो में। एक ऑनलाइन कपड़ा मंगाई थी। कपड़ा मंगाने के बाद ऐसे ही मेरे कपड़ा के साथ ही लाला एक आ गई थी, और एक लाला मेरे को गिफ्ट में मिला है। ऐसे करके बहुत सारे लोग ऐसे ही मेरी लाला मेरे घर में आते। उसके बाद राधा रानी आई। राधा रानी पूरा पूरा 8 मंथ 9 मंथ लगा दिया राधा रानी, क्योंकि मेरे को बहुत राधा रानी ने ऐसा करके देखा। राधा रानी ने क्या है मैया असल में क्या है, लाला को प्यार करती है या नहीं करती है, ऐसे ही दिखावा करती है। ऐसे ही मेरे लाला मेरे राधा रानी मेरे को बहुत देख कर ही मेरा घर आई है, और मेरा राधा रानी है मेरे पास, सब कुछ है अभी मेरे पास, अभी सब कुछ है, सब कुछ मंगल कर रही मेरी राधा रानी मेरे को ना। मैं आप लोगों को आज एक बात राज बताने वाली हूँ। क्या बात? भगवान श्री कृष्ण ऐसा एक परमात्मा है, परम पिता भगवान श्री कृष्ण, जो भी प्राणी है, कुकुर मेकुरी सागोली गोरू जितना भी है, डॉग कैट हॉर्स और जो भी है काऊ, भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणी को एक तरीके से देखती है, किसी को भेदभाव से नहीं देखती है। इसलिए जो श्री कृष्ण को प्रेम में डूब जाती है ना, वो सभी प्राणी में बात करने लगती है। कैट डॉग हॉर्स बफेलो प्लांट सभी से, नदी सभी से बात करने लगती है। ऐसा अवस्था मुझे भी बना दिया मेरे लाला ने। मैं ना सभी से बात करती हूँ, तुम अच्छे हो ना, तुम खाना खाया कि नहीं, ऐसे मैंने बात करती रहती हूँ, क्योंकि लाला का प्यार ही ऐसी है। मेरी लाला ऐसा है। लाला का आप लोग राधा राधा नाम जप कीजिए, बहुत सारे लोगों का लाइफ अभी सुधर सकती है, क्योंकि ये राधा रानी नाम से राधा रानी एक बार 2 बार नाम लेने से आप जितना भी पाप किया था वो वाला पाप घट जाएगी, और जब से नाम लेना शुरू कर दोगे तब से आप लोगों का जीवन बहुत ऊपर चले जाएगी। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इतना ज़्यादा भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोग बोलेगा कि मूर्ख होकर इतना ज़्यादा बात बोल रही है। इसलिए आप लोगों को राधा रानी के कृष्ण के बारे में सुनकर कैसे लगती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। और मेरा ये एक भाव है, मेरे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम है ये मेरे लिए। जो भी हो जाए मेरे लिए, मैं कुछ नहीं देखती हूँ, जो हो जाए राधा रानी देखेगा। मेरा कुछ दिन ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही, मेरे ऑफिस का प्रॉब्लम शुरू हो रही थी, मेरे अपना खुद का पर्सनल लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम शुरू हुई थी। मेरा कुछ बहुत सारा लोन वगैरह मेरे नाम में है, और मैं लोन लेकर अभी कुछ ऑनलाइन वगैरह देख रही हूँ खरीदने के लिए। तभी क्या हुआ था, मेरा कुछ दिन ऐसा हो जाती है, मेरा रेंट का जो भाड़ा देने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, रेंट देने के लिए प्रॉब्लम होती है। तभी मैंने राधा रानी और मेरे लाला को आकर बोलती हूँ कि लाला तुम देखना, पैसा तुमको देना है, तुम्हारी गाड़ी है। और यही श्री कृष्ण यही है। और हम लोगों का आसाम में भगवान श्री कृष्ण गोपाल सभा इतना ज़्यादा नहीं करती है, लेकिन घर घर में करो, अभी करो, सभी लोग लग जाओ, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करो। भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानना है, उसका भाई मित्र बहन जो भी हो, खाखा बंधु जो हो, आप लोग मान सकते हो लाला को, फ्रेंड भी मान सकते हो। जैसे सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को फ्रेंड था, ऐसे ही मान लो मैं अपना खुद का लाला मानती हूँ। इसलिए मेरी लाला मेरे को बहुत सारा सम्मान भी देती है, और मेरी लाल बहुत प्यार करती है मेरे को। जो भी प्राणी जो भी लोग मेरे को कुदृष्टि से देखती है, उसको ना
मेरे से दूर कर देती है और उसको अचानक से याद आ जाती है, मैं इसको बुरा नहीं कर पाती हूँ, बुरा नहीं कर, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और क्या सही है मेरी लाइफ में, कुछ नहीं सही है। कभी कभी मैं ऐसा हो जाती है, मेरा ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, तब मैंने क्या करती हूँ, मैंने राधा 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 नाम लेती हूँ, क्या हो रही है मेरे साथ, क्या हो रही है, क्यों मैं झगड़ा कर रही हूँ बाबू के साथ, क्या हो रही है मेरे साथ, ऐसा मेरा होती है। तब मैंने राधा ने मुझे ज्ञान देती है कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, तुम राधा नाम ले लो, तब शांत हो जाती है गुस्सा। और ऐसे ही मेरे लाइफ में मैं मेरा पापू बेटा। और आप लोगों को एक मैं बात बताओ, बहुत ही अचानक बात, जो बहुत ही मिरेकुल है, बहुत ही जोरदार चमत्कार किया है मेरे लाल ने, मेरी राधा रानी ने। जिस टाइम में बाबू बेटा मेरे को राम नाम लेने से मना किया था, उस टाइम गोविंद को ले आने के लिए घर में मना किया था, वो बाबू बेटा अभी भजन सुनती है, वो बाबू बेटा अभी मौत भागवत गीता सुनती है। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, अब ये सेंजिंग आ रही है बाबू बेटा को, क्यों, कैसे, मेरे लाला ने लेकर आया है वो वाला सेंजिंग। बाबू बेटा ने 500 बोले ऐसा बोलते, इतना दिन भर क्यों मौत भागवत गीता सुनती रहती हो, कुछ नॉलेज वगैरह वीडियो देखो, यही क्यों राम नाम लेते रहती हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते रहती हो, लाइफ ऐसे नहीं होती है, ऐसे ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी वो सुधर गई है, उसको भी सुधरेगा और सुधरने वाली है वो कभी कभी हुआ रहती है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरा प्रेम है अपना खुद का बच्चा के लिए, अपना खुद का लाल के लिए। और मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मेरी लाला मेरे पीछे बैठ रही है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है वीडियो में, लेकिन मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ रही है। आप लोगों को समझा, कुछ आंखों में आंसू आ रही है, लेकिन मेरी लाला मेरी पिछले वाले हिस्से में सो रही है, बैठ रही है मेरे सामने, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ रही है। उसका बारे में, उसको खुद का बारे में, खुद को सुनने में वो भावुक हो जाती है, इसलिए। और भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम देती है, कभी ऐसा प्रेम मनुष्य लोग नहीं दे पाएगी, इतना खुश रखती है। और जितना भी प्रॉब्लम होती है मेरे, उसके साथ मैंने शेयर करती हूँ। आज इतना दिन हो गए, मैंने 1.5 साल हो गई, मैंने किसी के साथ मेरा प्रॉब्लम के बारे में, मेरा अपना खुद का घर का माँ पापा भाई बहन, किसी के साथ मैंने अभी तक शेयर नहीं किया हूँ। मेरा जो अपना खुद का लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मैं कभी नहीं बताती हूँ। जो मेरा लाल है, मेरे लाला को बता देती हूँ, वो मेरी बात सुन लेती है, और ऐसे ही सुन लेती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा देती है मेरी लाला। थोड़ा लाला मेरा नटखट है, लेकिन मेरी राधा रानी आज बताया हो, काल ही कर देगा तुमको काम। राधा रानी ऐसा है, राधा रानी का पावर ऐसा है, तुमको आज बताना है कि राधा रानी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रही है, किसी ने ऐसा ऐसा कर रही है, तो काल उसको तुमको आंसर दे रही। इतना पावर है मेरी राधा रानी, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, राधा 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 नाम जप करो। और फिलहाल अभी फिलहाल धर्म में चल रही हूँ। धर्म कैसा होती है, किसी से 1 पैसा ज़्यादा नहीं लेती हूँ, जहाँ पर इंजेक्शन लगाने जाती हूँ वहाँ पर मेरा अपना खुद का तरीके से जो मुझे अच्छा लगती है वही लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट बता देती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। लाला मेरे को ये बात सिखाया है धर्म में चलने के लिए, और तभी से मेरा लाइफ में अभी लाइफ जिंगा लाला बना के रखा है मेरे लाला ने। और ऐसे चलते रहेगा, कुछ दिनों के बाद मेरे लाला मेरे को एक लेन भी खरीद कर देगा, वो मेरे को आज बता रही है, और आज मैं आप लोगों को बता दिया, आप लोग देखते रहिए वीडियो को। और राधे राधे आप सभी को। ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करो, वीडियो 36 मिनट का हो गई, अभी एडिटिंग करो, आप लोगों को शायद अभी मिल जाएगा। राधे राधे, जय श्री राधे, हरे कृष्णा।